सरल हिंदी अनुवाद किया गया है। अगर हम सप्लीमेंट्स के जरिए विटामिन्स बहुत ज्यादा मात्रा में लेते हैं तो ये हानिकारक हो सकता है। हाँ, खाना खाते हुए इतना ज्यादा विटामिन लेना मुश्किल है कि वह जहरीला हो जाए, लेकिन सप्लीमेंट्स के जरिए यह बहुत आसान हो जाता है। आप ऐसे ऐसे डोज ले लेते हैं जो शरीर के लिए नेचुरल नहीं है, जिसे हम सुप्राफिजियोलॉजिकल डोज कहते हैं, यानी शरीर की सामान्य जरूरत से कहीं ज्यादा। सोचिए, आप सप्लीमेंट्स में इतनी मात्रा ले रहे हैं जो सामान्य खाने से लेना असंभव है। अब बात करते हैं वाटर सॉल्युबल और फैट सॉल्युबल विटामिन्स की। वाटर सॉल्युबल, पानी में घुलने वाले विटामिन्स जैसे बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन सी, ये शरीर में आसानी से अवशोषित हो जाते हैं, क्योंकि हमारे पेट और आंतों में लगभग 6 लीटर तरल होता है जिसमें ये विटामिन घुल जाते हैं और सीधा रक्त में चले जाते हैं। लेकिन अगर इनकी मात्रा ज्यादा हो जाए तो शरीर इन्हें मूत्र के रास्ते बाहर निकाल देता है, तो इनका एक्स्ट्रा हिस्सा हम खो देते हैं, शरीर उसे वापस नहीं ले सकता। फैट सॉल्युबल, वसा में घुलने वाले विटामिन जैसे ए, डी, ई, के, ये वसा के साथ पचते और अवशोषित होते हैं। ध्यान रहे, अगर आपके खाने में वसा नहीं है तो ये विटामिन अवशोषित नहीं होंगे। जैसे कोई कहे कि इस सीरियल जैसे टोटल ब्रांड में 10% विटामिन ए है, लेकिन अगर आप वो सीरियल स्किम्ड दूध जिसमें वसा नहीं है के साथ खाते हैं तो आपके शरीर में वह विटामिन ए ठीक से नहीं जाएगा। कुछ रिसर्च कहती है कि कम से कम 8 ग्राम वसा एक भोजन में होनी चाहिए ताकि फैट सॉल्युबल विटामिन अच्छे से अवशोषित हो। सिर्फ विटामिन ही नहीं, बल्कि कैरोटीनॉइड्स जैसे बीटा कैरोटीन जो गाजर में होता है भी वसा के बिना शरीर में अच्छे से नहीं जाते। उदाहरण, अगर आप सलाद खा रहे हैं जिसमें जरा भी वसा नहीं है तो उस सलाद से शरीर को बीटा कैरोटीन नहीं मिलेगा, जितना मिलता अगर आपने उसमें थोड़ा सा तेल, कुछ बीज या मेवे डाले होते। भावना, यह ज्ञान हमें यह सिखाता है कि सिर्फ सप्लीमेंट लेना या पोषण लेबल पढ़ना काफी नहीं होता। हमें समझना होगा कि शरीर किस रूप में पोषक तत्वों को लेता है। हर चीज का संतुलन जरूरी है, वरना अच्छा सोचकर भी हम शरीर को नुकसान पहुंचा सकते हैं। अगर आप चाहे तो मैं इसका